मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव यही मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ पंडित जी साहब यहाँ अपनी भूल की चर्चा बता रहे थे। दर्शन मोहनी कर्म के उदयजन्य अवस्था की अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। बहुत सुंदर और मार्मिक प्रकरण है। अनादि काल से ये जीव क्या भूल करता आ रहा है, कहाँ कहाँ भटका है और उस भटकन का कारण क्या है। हमने ऐसी क्या भूल की जिस भूल की वजह से चतुर्गति में परिभ्रमण होता रहा। वो जो भूल थी उस भूल के पीछे भी कोई एक कर्म के उदय का निमित्त था और उस कर्म के उदय के निमित्त को दर्शन मोहनी के उदय का निमित्त कहा गया। दर्शन मोहनी शब्द इसके तीन भेद हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व मोहनी। ये दर्शन मोहनी के तीन भेद हैं और इनमें सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व मोहनी तो इस जीव के है ही नहीं, अनादि मिथ्या दृष्टि के। तो एक मिथ्यात्व ही पाया जाता है, इसलिए अनेक बार दर्शन मोहनी माने मिथ्यात्व ऐसा कह दिया जाता है। जबकि दर्शन मोहनी कर्म की तीन प्रकृतियां हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक्त्व मोहनी। इन तीनों का कॉमन नाम है दर्शन मोहनी है। अब इनमें मिथ्यात्व तो मूल है, माने 99.9% हिस्सा तो मिथ्यात्व का है। समझ में आ रही है बात? और 0.009 क्या ये सम्यक मिथ्यात्व का है और 0.001 ये सम्यक्त्व मोहनी का है। क्या बना रही है बात? तो अभी ये दोनों तो सम्यक दर्शन होने के बाद में प्रकृतियां खड़ी होती है। तो दर्शन मोहनी कर्म के को ही मिथ्यात्व कहा जाता है। दर्शन मोहनी कर्म के उदय से मिथ्यात्व भाव होता हुआ दिखाई देता है। भाई साहब, ये जो मोह है ना, उस मोह के उदय में इस जीव की परिस्थितियां क्या हो रही है उसका यहाँ चित्रण कर रहे। लक्षण पहचान लो। कल हमने ये दर्शन मोहनी वाला प्रकरण पूरा पढ़ लिया था और बहुत सुंदर सुंदर बातें इसके अंदर कही गई। वापस तो रिपीट नहीं करूँगा मैं, लेकिन एक आध शब्द यहाँ आया, वो कुछ प्रश्न भी यहाँ सामने से लोगों के आए कि भाई ये जो अमूर्तिक प्रदेशों का तो पुंज कहा और पुद्गल द्रव्यों का पिंड कहा। ऊपर से लाइन है ना, तीसरी लाइन और चौथी लाइन, जब आत्मा की चर्चा कर रहे हैं तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज कह रहे हैं और जब मूर्तिक या शरीर की चर्चा कर रहे हैं तो पुद्गल द्रव्यों का पिंड कह रहे हैं। ऐसा क्यों? इसका बहुत सुंदर जवाब हमारे अनिल जी ने भी दिया और हमारे विनीत जी भाई साहब हैं, उन्होंने भी इसका जवाब लाइव सुनने वालों को दिया है। बहुत सारे लोगों का ध्यान नहीं जाता, जवाब यद्यपि आ गया है कि भाई देखो, मैं दो तरह से बात कहता हूँ। नंबर 1, हो सकता है टोडरमल जी इन शब्दों के माध्यम से कुछ विशेष बात कहना चाहते हो और हो सकता है ये बात सहज निकल गई हो, क्योंकि कहीं कहीं पुंज शब्द का प्रयोग पिंड के अर्थ में और पिंड शब्द का, पुंज का अर्थ तो पिंड के अर्थ में कई बार हो जाएगा, लेकिन पिंड शब्द का प्रयोग पुंज के अर्थ में थोड़ा सा कम देखा जाता है। कहीं कहीं दोनों को एकार्थवाची भी प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ ऐसा समझना चाहिए, जो भेद इन्होंने किया है, जहाँ पुंज शब्द का प्रयोग किया वहाँ एक वस्तु है और जहाँ पिंड कहा वहाँ बिखरे हुए थे और उनका पिंड बना दिया। जैसे लड्डू है, दानों का लड्डू है, मोतीचूर के दानों का लड्डू, तो क्या किया, उसका पिंड, क्या
तो पिंड बना दिया, लेकिन ज्ञानादि गुणों के लिए भी पिंड कह देते हैं कभी कभी, तो इसलिए अन्य वो भी नहीं समझना चाहिए हमारे को। खैर बहुत सुंदर सुंदर बातें यहाँ कही गई थी। शरीर और आत्मा इन दोनों के भेद की चर्चा भी बहुत अच्छे शब्दों में टोडरमल जी साहब ने ऐसी कही कि तुम यदि अभ्यास करो तो तुम्हें अभी भेद विज्ञान हो जाए, लेकिन ये करता नहीं, ये प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाता है, उसे ही आप रूप मानता है। तो ये आप रूप मानता है, इस बात को यदि आपने फील किया होगा तो आप महसूस कर पाएंगे कि आपकी ये बीमारी चल रही है दर्शन मोह वाली। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये सारी बीमारी के निदान की चर्चाएं चल रही है ना। अब दर्शन मोह की बीमारी है हमारे कि साहब कैसे पता दर्शन मोह की बीमारी है? बोले तू शरीर और आत्मा को एक मानता है और प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो रहा है, ये बीमारी है। कल एक और बहुत सुंदर प्रश्न आया, मुझे बतलाया ऐसा कि भाई आपने कहा कि मरना नहीं चाहता है जीव, देह में एकत्व बुद्धि है, इसलिए मैंने क्या क्या कहा था, मनुष्य मरना नहीं चाहता, तिर्यंच मरना नहीं चाहता और देव मरना नहीं चाहता, क्योंकि उनकी देह में एकत्व बुद्धि है। एक छोटा सा प्रश्न बड़ा सुंदर, मैं हमेशा जवाब देता रहता हूँ। कल बोलते बोलते रह जाती है बहुत सारी बातें, मेरे सैकड़ों बार इस तरह की बातें की है मैंने, तो ऐसा प्रश्न उठाता हूँ मैं खुद ही। कल जो प्रश्न यहाँ से उठाया गया, ऐसा प्रश्न मैंने 50 बार सैकड़ों बार उठाया है। तो क्या नारकी जीव को देह में एकत्व बुद्धि नहीं है क्या? क्योंकि वो तो मरना चाहता है। आप पॉइंट समझ रहे हैं? नारकी तो मरना चाहता है और बाकी 3 मरना नहीं चाहते। तो 3 गतियों के जीव मरना नहीं चाहते क्योंकि उनकी देह में एकत्व बुद्धि है। नारकी जीव मरना चाहता है क्योंकि उसकी देह में एकत्व बुद्धि है। बात समझ में आई? नारकी मरना क्यों चाहता है ये बताओ? ये देह खराब है क्या? ये जो मेरी देह है ना, ये मुझे बहुत कष्ट देती है, मैं देह रूप हूं। अरे सुनो, नरक में रहते हुए भी जो नारकी जीव सम्यक दृष्टि अपने आप को देह से भिन्न अनुभव करते हैं, वे मरने का विकल्प नहीं करते, क्योंकि देह छूटने का नाम मरण है। ये तो जगत में कहते हैं, मेरा तो कभी मरण होता नहीं है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव ये श्रद्धान करता है, मेरा कभी मरण होता नहीं है। तो मिथ्या दृष्टि जीव मरना चाहता है तो भी देह में एकत्व बुद्धि, और नहीं मरना चाहता तो भी देह में एकत्व बुद्धि। मैंने क्यों सोचा नारकी जीव ने मर जाऊं मैं मर जाऊं, मैं क्यों मर जाऊं, मैं जीवन पूरा हो जाए मेरा। यहाँ भी जो व्यक्ति सोच रहा है वो क्यों सोच रहा है? देह में एकत्व बुद्धि के कारण ही सोच रहा है। वेद विज्ञान होता तो ऐसा क्यों होता? ये सारी बातें पीछे हुई थी। और बहुत सुंदर और शब्द यहाँ कहे, अपने तो ज्ञानाधिक हैं, रागाधिक अलग हैं, कर्म के निमित्त से औपाधिक भाव हो रहे हैं और वर्णाधिक शरीर की अवस्थाएं हैं। बीच वाला पैराग्राफ 38 पेज का 3 बातें हमने कह दी थी। एक जड़ की क्रिया, एक राग की क्रिया और एक ज्ञान क्रिया। 3 क्रियाएं एक साथ प्रवर्तन होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब साथ साथ में 3 क्रियाएं चलती हुई दिखाई दे रही है, तो इस जीव को भ्रम हो जाता है कि मैं जड़ की क्रिया का करता हूं। अज्ञानी ऐसा मानता है कि मैं राग की क्रिया का करता हूं। ज्ञानी राग की क्रिया का करता नहीं होता। ज्ञान क्रिया ज्ञानी करे और अज्ञानी अज्ञान। समझ में आ रही है बात? तो जड़ की क्रिया वो देहाश्रित है, राग की क्रिया वो औदैहिक भावजन्य है, विकारी भाव रूप है, और जो ज्ञान क्रिया है सो मेरी क्रिया है, सो मैं हूं। तो ये भेद विज्ञान नहीं करता है। ये बात यहाँ इस दूसरे पैराग्राफ के अंदर मुख्य रीति से कही गई। और तीसरा जो पैराग्राफ था इस 38 पेज का, इस तीसरे पैराग्राफ की एक अंडरलाइन करने योग्य बातें, स्वर्ण अक्षरों में लिखने योग्य जैसी पंक्तियां, कौन सी? 2nd लाइन, वे अपने अधीन नहीं परिणमित होते। ओ गजब हो गई बात। कौन? धन, कुटुंब, परिवार, संपत्ति, बाहरी वैभव, बाहरी नौकर्म, जो कुछ दिखाई देते हैं शरीर आदिक, वे अपने अधीन नहीं परिणमित होते। अब प्रॉब्लम ये है, ये अपने अधीन परिणमित कराना चाहता है, ये इसकी बहुत बड़ी भूल है और ये इसका खामियाजा भुगतता है। दुख भुगतना पड़ेगा इसको, तकलीफ होगी।
मैं तो चाहता हूं कि ऐसा हो और ऐसा हुआ नहीं, अब क्या होगा? मैं तो ये चाहता ऐसा परिणमित हो, यूं नहीं परिणमे, परिणमे ऐसे। समझ में आ रही है बात? जे जे जड़ चेतन की परिणति, ते अनिवार्य परिणमे वैसे। तू वृथा षंड कर विकल्प, यूं नहीं परिणमे, परिणमे ऐसा नहीं, ऐसा हो जाता तो अच्छा रहता। इनको ऐसा कर लेना चाहिए था, इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, इन्होंने ऐसी बात क्यों कह दी, इनको चुप रहना चाहिए था, बोलना जरूरी था क्या? कितना परिणमन कराना चाहता है, शरीर को अपने हिसाब से परिणमन कराना चाहता है, बच्चों को अपने हिसाब से परिणमन कराना चाह रहा है, घर गृहस्थी परिवार आदि सब मेरे हिसाब से चले। बोले ये कह रहे हैं वे अपने अधीन परिणमित नहीं होते। कितनी गजब की बात कह दी भाई साहब, वे अपने अधीन परिणमित नहीं होते। ये भूल है हमारी, और इतनी बड़ी भूल है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। ये महाभूल है, ये पर्वत जैसी भूल है, ये दर्शन मोह मिथ्यात्व है। अपने अधीन परिणमित होते नहीं है, परिणमित कराना चाहता है। बोलो फिर और कुछ विशेष बात कही थी, तो हमने इसकी चौथी लाइन से ये देवाधिक का और तत्वों का अन्यथा स्वरूप से ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व निकाला था। देवाधिक माने देव जब गुरु की खबर नहीं है, जिसे गुरु की खबर नहीं है, सच्चे गुरु और कुगुरु की पहचान नहीं है, सच्चे देव और कुदेव की पहचान नहीं है। बोलो, तो ये तो ग्रहित मिथ्यात्व, वो भी दर्शन मोह के उदयजन्य। और कहा अग्रहित मिथ्यात्व कौन सा? तत्वों के स्वरूप में अन्यथा प्रतीति, ये अग्रहित मिथ्यात्व। फिर जैसा स्वरूप है वैसा तो प्रतीति नहीं करता, और जैसी प्रतीति करता है वैसा स्वरूप नहीं है। ये बहुत गाढ़ा मिथ्यात्व है भाई साहब, बार बार समझाने पर भी नहीं होता है। अंतिम 3 लाइनें हैं जिनको सिर्फ हम पढ़ करके निकल गए थे, वे देखिए। दर्शन मोह के उदय से जीव को अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्यात्व भाव होता है। इधर उदय और ये अतत्व श्रद्धान, मार्मिक लाइन है नीचे वाली। जहां तीव्र उदय होता है, पॉइंट टू बी नोटेड, क्या कह रहे हैं? जहां तीव्र उदय होता है, गाढ़ा उदय है दर्शन मोहनी का, वहां सत्य श्रद्धान से बहुत विपरीत श्रद्धान होता है। इसका मतलब यह है किसी व्यक्ति को बार बार समझाने पर भी उसके समझ में नहीं आ रहा है, किसी व्यक्ति को बार बार तर्क युक्ति न्याय से बताने पर भी उसके ये बातें गले नहीं उतर रही है, तो इसका मतलब मिथ्यात्व की परतें बड़ी गाढ़ी जमी हुई है। तीव्र उदय चल रहा है दर्शन मोहनी कर्म का। क्या करें? हमने समझाया कि भैया देख ये ऐसा है, और इतने तर्क युक्ति से समझाया, फिर भी गले नहीं उतर रही, भेजे में नहीं घुस रही। क्या करें? मतलब ऐसे कितने लोग दिखते हैं। हमने कहा भैया सुनने के लिए आओ, समझने के लिए आओ, अरे रे सब समझ रखा है, गाढ़ा मिथ्यात्व है। अन्य देवी देवताओं के संदर्भ में, ग्रहित मिथ्यात्व के संदर्भ में जो पाप नहीं महापाप है, 1922 पेज की दूसरी लाइन, इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में 192 पेज की दूसरी लाइन में कहा, सप्त व्यसनादि से भी बड़ा पाप जानकर पहले इसे छुड़ाना, पहले इसे छुड़ाया है। ये जैन धर्म की आमनाएं हैं। 7 व्यसन एक तरफ, जुआ खेलना, मांस खा रहा है, वेश्या सेवन कर रहा है, नॉनवेज खा रहा है, बोलो आप मांस भक्षण कर रहा है, ऐसे ऐसे महापाप करे, और कहे उनसे बड़ा पाप। अब ये नहीं समझ में आती है, ऐसे खोपड़ी काम नहीं करती। क्या क्या है, ऐसा भी होता है क्या? हम तो वही करेंगे, आपका बाप है। हमारे पिताजी करते थे, हमारे दादाजी करते थे, हमने तो ऐसा ही देखा है। वर्तमान समय में इतनी ज्यादा परंपराएं, क्योंकि काल इसी प्रकार का है ना, ये नई नई तरह की बातें चालू होगी। अभी देखना आप, खोटी खोटी प्रवृत्तियां चालू हो जाएगी, धर्म के नाम पर चालू हो जाएगी, और आप कुछ कहो तो इसके तीव्र दर्शन मोहनी कर्म के उदय से वो बातें समझ में नहीं आएगी। नाच गान होंगे, उल्टे सीधे कवि सम्मेलन होंगे, धार्मिक कार्यक्रमों के नाम पर खेल खिलाए जाएंगे, और ऐसे समझेंगे खूब धर्म हो गया, रोज के आनंद की जय हो, खूब आनंद आ गया। अरे ऐसा ही है भाई साहब, समझाने मतलब ये वीतरागता धर्म है,
और एक तरफ राग है। क्या उल्टे सीधी बातें चलती रहेगी। देखो सुनो, एक तरफ तो है मिथ्यात्व, गाढ़ा मिथ्यात्व, या समझ ली, और दूसरी तरफ है धर्म। धर्म है वीतराग भाव का नाम, वीतरागता में धर्म है, राग के अभाव में धर्म है, कषायों के अभाव में धर्म है, और दूसरी तरफ है तीव्र कषाय, राग बढ़ाने वाले, मोह राग द्वेष क्रोध आदि पनपने वाली ऐसी प्रवृत्तियां। तो बोलो, अब धर्म के नाम पर भी ये सब कर रहे हो तो क्या होगा? तो ये कह रहे हैं मोह तीव्र था भाई साहब, क्या करें? टोडरमल जी ने आगे 9वें अध्याय में जाकर के उदाहरण दिया है, जब बहाव मंद हो ना पानी का तो प्रयास करे तो शायद पार लग सकता है। ये बहाव ही बहुत तेज है। आप देखो सारी दुनिया मरे जा रही है, न मालूम क्या क्या कर रही है, पाप कर रही है और समझ रही है धर्म कर रहे हैं। माथा टेक रहा है, ऐसा समझ रहा है भगवान तुम्हारे आशीर्वाद से हो जाएगा, और ये नहीं देख रहा है कि भगवान आशीर्वाद देते ही नहीं है। ये नहीं देख रहा है हमारे भगवान वीतरागी हैं, भक्तों का भला नहीं करते, शत्रुओं का संहार नहीं करते। लेकिन इतना गाढ़ा मिथ्यात्व चेटा हुआ है, हे पार्श्वनाथ भगवान बस आप ही पार लगाओगे। मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ, भंवर में नैया। अभी उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये जो शब्द है टोडरमल जी का, जहां तीव्र उदय होता है, तीव्र उदय है, परतें चढ़ी हुई है, जैसे कहते हैं ना मोह का की परत चढ़ी है, मोह की पट्टी बंधी है आंखों के ऊपर। माँ जो होती है ना, माँ नाम का एक प्राणी जगत में माँ नाम का एक ऐसा तत्व होता है जिसकी आंखों के ऊपर मोह की ऐसी पट्टी इतनी गाढ़ी बंधी हुई होती है कि दुनिया में सारे लोग कितनी भी बुराई करें बच्चे की, लेकिन वो बच्चा उसे भगवान जैसा पवित्र दिखाई देता है। नहीं, ये है, इसकी कोई गलती नहीं है, ये गलती कर ही नहीं सकता है। ये ऐसी मोह की पट्टी, मैं तो माँ की बात कह रहा हूँ, लेकिन दुनिया में दर्शन मोह के उदय से ये मिथ्यात्व की ऐसी पट्टी पड़ी है जिसकी वजह से देव की वीतरागता को नहीं देख पा रहा है, शास्त्र की वीतरागता को नहीं देख पा रहा है, गुरुओं के सत्य स्वरूप को नहीं समझ पा रहा है। ये दर्शन मोह तीव्र है, तीव्र होता है, सत्य श्रद्धांत से बहुत विपरीत, सच्ची बातों से विपरीत, सच्ची बातें समझ नहीं पा रहा है, सच्चे झूठे का विवेक नहीं है, झूठी बातें इसे सच्ची नजर आ रही है और सच्ची बातें इसके दिमाग और इसके ज्ञान से ओझल हो रही है। इसका मतलब किसी ने दिमाग में कुछ कर रखा है। किसने कर रखा है? बोले दर्शन मोह का उदय। वो थी ना, जैसे मोहन दूल का उदाहरण दिया पीछे, बुरकी पड़ी है जिस तरह से कोई, ऐसे ये मोह की धूल पड़ी है, ये मोह का नशा है। कल मैंने कही थी शराब पीने की बात, महामद ऐसी शराब पी रखी है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है। ये वस्तु स्थिति स्पष्ट ख्याल में आने के बावजूद भी हृदय में जचती नहीं है, ये बात गले उतरती नहीं है। क्या बात करते हो साहब, करता तो मैं हूं, करता तो मैं हूं। ये कर्तृत्व की मान्यता इतनी जो गाढ़ी दिमाग में बैठी है, ये कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो उदय का भी असर दिखाई देता है। उदय इस जीव को विकारी करता हो ऐसा नहीं कह रहे हैं, जब ये जीव विकार रूप परिणमन करता है तो उदय नियम से गाढ़ा है, ये बात ख्याल में आ रही है। देखो अब इससे उल्टा लगा लो, जब मंद उदय होता है तब सत्य श्रद्धांत से थोड़ा विपरीत श्रद्धान होता है। आप क्या समझ रहे हैं? मंद उदय होगा तो फिर सत्य श्रद्धान हो जाए? नहीं नहीं नहीं, दोनों में है तो उल्टा ही। दर्शन मोहनी के उदय में तीव्र उदय था तो काम बहुत बिगड़ गया, और मंद उदय था तो काम थोड़ा बिगड़ा। बिगाड़ तो दोनों में ही है। उस महाभूल की चर्चा की है। लेकिन देखो आप बहुत ज़्यादा डर गए हो ये दर्शन मोह से, तो मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में एक बात, आपके डर, आपकी घबराहट, आपकी चिंता को दूर करते हुए एक बात कहना चाहता हूँ। ये जो दर्शन मोहनी नाम के जो कर्म हैं, ये दर्शन मोहनी मोह की सेना के राजा हैं। सुनना 2-3 मिनट की बात और फिर चारित्र की चर्चा करेंगे, चारित्र मोहनी की। ये दर्शन मोहनी कर्म मोह रूपी सेना, मोह की सेना में ज्ञानावर्णी भी है, दर्शनावर्णी भी है, ये सब कर्म की सेना है पूरी। इस कर्म की पूरी सेना के राजा कौन है? मोहनी है। और मोहनी में भी कौन प्रमुख? दर्शन मोहनी। ये इतना प्रमुख है दर्शन मोहनी कि यदि ये दर्शन मोहनी रूपी राजा मर गया, समझना,
तो पूरी की पूरी सेना हथियार डाल देगी। ये होता है ऐसा ही। आप चेस खेलते हैं, बहुत सारे लोग खेलते होंगे। शतरंज खेलते समय आप राजा की चिंता नहीं करो और आप ये कहो कि मेरा तो वजीर है तो फिर लड़ लेंगे। राजा को मार दिया तो मार दिया, बंदी बना लिया तो बना लिया तूने, कोई बात नहीं, वजीर है ना मैं तो लड़ दूंगा। कि नहीं, राजा यदि बंदी बना लिया गया, राजा यदि मारा गया, तो फिर वजीर एक कदम भी नहीं चलेगा, तलवार को जहां की तहां छोड़ देगा। ऐसा ही स्वरूप होता है। तो दर्शन मोहनी रूपी जो राजा है, वो राजा यदि चला जाएगा तो सब काम गड़बड़, सब सारी सेना। अब थोड़ी देर तक पता नहीं लगे मोहनी को, ज्ञानावर्णी को, दर्शनावर्णी को, है बाकी कर्म थोड़ी थोड़ी देर तक, क्योंकि राजा तो यहाँ बंदी बना लिया, सेना उस कोने में लड़ रही है, अब उसको पता नहीं है सेना को उधर कि राजा पकड़ लिया गया है, तो थोड़ी देर तक लड़ती रहेगी। ऐसी दर्शन मोहनी के चले जाने पर ज्ञानावर्णी आदि कर्म थोड़ी देर तक असर दिखाते रहेंगे और फिर क्या होगा, धीरे धीरे करके सब चले जाएंगे। साहब प्रॉब्लम तो ये है, ये दर्शन मोहनी कर्म ही तो नहीं मर रहा है, सारा खेल तो इस राजा का ही है। डरो मत, ये दर्शन मोहनी है, ये मोह की सेना के सबसे बुजुर्ग सदस्य हैं, ये सबसे पहले मरने वाले हैं, सबसे बुजुर्ग हैं। अरे यदि सबसे पहले इस पूरी लड़ती हुई सेना में से कोई डर करके मैदान छोड़ करके भागेगा तो उसका नाम है दर्शन मोहनी। तुम जिसे बलवान समझ रहे हो, मैं ये कहता हूं कि ये सबसे ज्यादा कमजोर है, ये दर्शन मोहनी। और गजब की बात बतलाऊं आपको इस दर्शन मोहनी के संदर्भ में, इतनी गजब की बात है भाई साहब कि ये दर्शन मोहनी कर्म जिसके उदय से वर्तमान में ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे हमारे को, कौन से, उल्टी मान्यता, विपरीत मान्यता, खोटी बुद्धि, ये सब सिम्टम्स दिख रहे थे ना अपने को उसके उदय में। अब हम ये कह रहे हैं हमें भी उस दर्शन मोहनी कर्म में कुछ सिम्टम्स नजर आ रहे हैं। कि क्या नजर आ रहे हैं? कि उसकी मौत के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं। क्या बात कर रहे हो आप? जैसे वृद्धावस्था हो जाने पर, 80 साल की उम्र हो जाने पर, 85-90 वर्ष की उम्र हो जाने पर, 100 के नजदीक पहुंच जाने पर हाथ पांव हिलने लगे, धूजने लगे, परिस्थितियां ऐसी हो गई, खाट पकड़ ली, बिस्तर पकड़ लिए, तो आप ऐसे लक्षण देखने लग जाते हैं ना, अब ये मरने वाले हैं, ऐसा होता है ना। अब ये दर्शन मोहनी जो सबसे बुजुर्ग है, देखो थोड़ी चिंता कम कर रहा हूं आपकी, ये जो दर्शन मोहनी है ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे और हमें इस दर्शन मोहनी बुजुर्ग मेंबर दादाजी जो हैं हमारे, इन दादाजी के ऐसे लक्षण दिख रहे हैं कि ये जाने वाले हैं। कि कौन से लक्षण दिखाई दिए तुम्हारे को कि आकर के स्वाध्याय के लिए हम लोग बैठे? समझ में आ रही है बात? ये लक्षण दिख रहे हैं, वो डर रहे हैं। वो 100 साल के जो दादाजी हैं, 95 साल के, वो घबरा रहे हैं। तो यार ये प्रवचन सुनने के लिए आकर के बैठ गया, ये चर्चा करने के लिए आकर के बैठ गया, ये वस्तु स्वरूप का विचार करने लग गया, अब मुझे लगता है कि जाने का समय नजदीक आ गया। ये दर्शन मोहनी की घबराहट की बात कर रहा हूं मैं एक बहुत बुजुर्ग विद्वान से मैंने सुना था कि 80-85 वर्ष की उम्र में हर कदम कदम पर लगने वाले झटकों में मौत की आहट सुनाई देती है। तेजी से चीख भी आती है ना, तो कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे क्या पता अब समय आ गया। तो ये दर्शन मोहनी जो इतने बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनको आपकी हर इस आहट पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ रहा है। अरे यार भाई साहब, अब तो भाई साहब हो सकता है मेरा मौत का काल आ गया हो। वस्तु स्वरूप का विचार कर रहा है, हो सकता है अब तो मेरे मौत का काल आ गया हो। और जब तक ये प्रवचन अपना यहाँ संपन्न नहीं होता, तब तक उस दर्शन मोहनी कर्म का दिल धक 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 करता रहता है। और जब ये प्रवचन पूरी तरह से अपना निपट जाता है और उठ करके लोग दरवाजे के बाहर निकल जाते हैं, ये यहाँ से ऑनलाइन चलता हुआ बंद हो जाता है, तब दर्शन मोहनी की जान में जान आती है कि बच गए। ये हकीकत है, ये दर्शन मोहनी कर्म की ऐसी हालत है। इसलिए ज्यादा दर्शन मोहनी से डरने की जरूरत नहीं है। क्या स्वरूप श्रद्धान करो। जो जीव अपनी पावर को समझता है, अपने स्वरूप को जानता है, पहचानता है, उसका दर्शन मोहनी घर छोड़ करके भाग जाता है।
मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो देखिए, तीव्र उदय में काम नहीं हो पाएगा, सत्य श्रद्धान से बहुत दूर है, और मंद उदय आता है तो सत्य श्रद्धान में थोड़ी विपरीतता है, लेकिन विपरीतता यदि दिखाई दे रही है तो दर्शन मोहनी कर्म नियम से मौजूद है। बराबर। देखिए आप, जिस समय हो आत्मदृष्टि कर्म थर थर कांपते हैं। क्या द्रव्य दृष्टि हो, चारित्र मोह की तरफ बढ़े अपन जरा। दूसरा कर्म इसका देखो जरा, क्रोध की क्या स्थिति है, क्रोध के उदय की क्या स्थिति है, चारित्र मोह का वर्णन कर रहे हैं। मार्मिक प्रकरण है बहुत, 38 नंबर यह पेज है। चारित्र मोह रूप जीव की अवस्था। अवस्था ध्यान देना, बार बार हर प्रकरण की हेडिंग में ये अवस्था अवस्था बतलाएंगे। उदय और अवस्था, उदय और अवस्था, ये उदय और ये अवस्था। तो हमें क्या करना है, बोले इस अवस्था को देखना है और अवस्था को देख करके उदय को पकड़ना है। तो अवस्था है हमारी वर्तमान पोजीशन और उदय है बीमारी। बीमारी जो है, उस बीमारी का जब फल मिलता है तो ये अवस्था दिखाई देती है। ये अवस्था दिख रही है, इसका मतलब ये बीमारी है। तो बीमारी है या नहीं है, इसका निर्णय कैसे होगा, हमें पता नहीं है। वो मोह का उदय आया, ये हमें पता कैसे लगेगा। बोले ये देख तेरे सिम्टम्स दिखते हैं क्या, कोरोना हुआ कि नहीं हुआ कैसे पता लगेगा बताओ। तो सिम्टम्स बतलाए थे पहले, पहले ऐसी चर्चाएं चल रही थी कि खांसी जुकाम हो जाता है, थोड़े बुखार की हरारत से दिखती है, और जो जो लक्षण बतलाए थे वो सब। लेकिन फिर नई बात आ गई कि आपके कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हो तो भी है। तो ये दर्शन मोह भी ऐसा ही था। पहले तो उदयजन्य अवस्थाएं बतला दी, बोले ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो समझ लेना दर्शन मोह है। और कदाचित तुम्हारे को कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहे हो क्या, तो भी अंदर में वो बीमारी मौजूद है। जब चारित्र मोह के, नीचे लाइन पढ़ रहा हूं, जब चारित्र मोह के उदय से इस जीव को कषाय भाव होता है, तब यह देखते जानते हुए भी पर पदार्थों में इष्ट अनिष्टपना मानकर क्रोधाधिक करता है। सुनो, मैं कभी कभी पूछता हूं ऐसा, मुझे बतलाइए, ये क्रोध मान माया लोभ है, ये भाव कर्म है कि द्रव्य कर्म है? ये भाव कर्म है। नहीं, ऐसा नहीं। अरे सुनो, जानता था बहुत सारे लोग सब यही जवाब देंगे, सामने बैठे हुए भी लोग यही सोच रहे होंगे कि साहब ये तो भाव कर्म है, क्रोध मान माया लोभ भाव है, ये तो भाव कर्म है। कि नहीं, क्रोध नाम की एक कर्म प्रकृति भी है, वो द्रव्य कर्म है। उसका जब उदय आता है और इधर ये जीव क्रोध रूप परिणमन करता है, तो क्रोध दो प्रकार का, एक द्रव्य क्रोध और एक भाव क्रोध। ये द्रव्य चोरी भाव चोरी जैसे नहीं लगाना। अभी द्रव्य कर्म मुझे बतलाइए, दर्शन मोहनी नाम का कर्म ये द्रव्य कर्म है या नहीं है? मोहनी नाम का एक द्रव्य कर्म है ना 8 कर्मों में, तो मोहनी नाम का द्रव्य कर्म है। तो दर्शन मोहनी द्रव्य कर्म है या नहीं है? वो भी द्रव्य कर्म है, और चारित्र मोहनी भी द्रव्य कर्म है। भाई उसी के तो भेद हैं। अब दर्शन मोहनी नाम का द्रव्य कर्म और चारित्र मोहनी नाम का भी द्रव्य कर्म, तो चारित्र मोहनी कर्म के 25 भेद हैं क्या? तो चारित्र मोहनी नाम का जब कर्म का उदय आता है, अभी एक एक की चर्चा करने, 25 की चर्चा करेंगे टोडरमल जी यहाँ। चारित्र मोहनी कर्म का उदय, ये तो एक वाक्य कह दिया। अब चारित्र मोहनी में क्रोध का उदय, मान का उदय, मायाचार का उदय, लोभ का उदय, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा आदि, ये अनंत अनुबंधी आदि, तो ये सब बात करेंगे वो। तो जिसके उदय की बात करें वो द्रव्य कर्म, और जब उसके उदय में होने वाली जीव की अवस्था की बात करें वो भाव कर्म। तो ये क्या लिखा है इन्होंने, चारित्र मोह के उदय से इस जीव को कषाय भाव होता है। ऊपर देखना 38 पेज की फर्स्ट लाइन, वहां दर्शन मोह के उदय से तो मिथ्यात्व भाव होता है। और ये नीचे वाली लाइन में क्या लिखा है यहां जो पढ़ी अपन ने, जब चारित्र मोह के उदय से इस जीव को कषाय भाव होता है, इसका मतलब दर्शन मोह से मिथ्यात्व और चारित्र मोह से कषाय भाव, तब यह देखते जानते हुए भी
देख रहा है, जान रहा है, देखते जानते हुए भी, देखता जानना तो स्वभाव है अपना, पर पदार्थों में इष्ट अनिष्टपना मानकर क्रोधाधिक करता है। इष्ट अनिष्टपना मानकर क्रोधाधिक करता है। ये अनादि मिथ्या दृष्टि जीव की बात बतला रहे हैं। इष्ट अनिष्टपने में दर्शन मोह शामिल है। हमारे पंडित संतोष जी झांझरी जी साहब व्याख्यान करते थे टोडरमल जी की गद्दी पर हमसे पहले। बहुत जबरदस्त विद्वान थे, चारों आने लोगों के ज्ञाता। वो 40 साल करीब उन्होंने व्याख्यान किए। वे ये बात बतलाते थे, बहुत गहराई दिखती है कि जब इष्ट अनिष्ट कल्पना की बात आवे तो ये श्रद्धा संबंधी दोष है, ये मान्यता संबंधी दोष है, ये अभिप्राय की भूल है, ये दर्शन मोहनी जन्य है। और जब राग द्वेष की बात आए, कषायों की बात आए, तो ये चारित्र संबंधी बात है। देखिए भाई, हो सकता है कहीं कहीं राग द्वेष के अर्थ में इष्ट अनिष्ट की चर्चा भी मिल जाए, इष्ट अनिष्ट के अर्थ में राग द्वेष की चर्चा भी मिल जाए, लेकिन यहाँ जो बात कह रहे हैं, आगे चल करके कहीं ऐसी भी बात आ जाए कि वो इष्ट अनिष्ट जो है वो राग द्वेष रूप है कि राग द्वेष इष्ट अनिष्ट रूप है। यहाँ समझना क्या कह रहे हैं इस सेकंड लाइन में, पर पदार्थों में, पर वस्तुओं में इष्ट अनिष्टपना मानकर, पर पदार्थों में इष्ट अनिष्टपना मानकर, इसका मतलब ये स्टेप हो गया दर्शन मोह वाला, ऊपर वाला। दर्शन मोह के उदय में इष्ट अनिष्टपना मान लिया इसने, इष्ट अनिष्टपना मानकर, और क्रोधाधिक करता है ये चारित्र मोह। इष्ट अनिष्ट माना माना, ये इष्ट है, ये अनिष्ट है, ये जो मान्यता है ना, ये मान्यता बहुत बड़ी। जगत में कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट होता नहीं है, और तुम पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानो, ये महामिथ्यात्व है। इसे ऐसा लगता है नहीं नहीं साहब क्या बात कर रहे हो साहब, ये तो बहुत अच्छे हैं, अच्छे हैं। और कई ऐसी बातें जो होता है अच्छा हुआ, ऐसी बातें चलती है दुनिया में बहुत। हाँ तो अच्छा अच्छा सोचो, क्या आप तो अच्छा अच्छा विचार करो साहब, जो होता है अच्छा होता है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, अच्छे अच्छे के बारे में विचार करो। ये कह रहे हैं महामिथ्यात्व है ये बात। दुनिया में इन बातों को सिद्ध करने के लिए कहानी सुना दी जाती है, प्रसंग सुना करके बतला दिया जाता है, ये कह दिया जाता है देखो देखो पता है आपको, ऐसी कहानी सुनाते हैं और सुनने में बहुत अच्छी भी लगती है। वो राजा वाली, एक राजा और मंत्री साथ में रोजाना शिकार खेलने जाया करते थे। मंत्री को इस प्रकार की आदत थी, ऐसी आदत थी, हर बात में ऐसा बोलता था अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, ऐसा ऐसा समझता है। मंत्री की आदत थी इस प्रकार की बोलने की, जैसे तकिया कलाम जैसा, कोई भी घटना देखी, कोई भी परिस्थिति थी, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। अब चलते चलते क्या हुआ, शिकार खेलने के लिए जा रहे थे और अचानक राजा की उंगली कट गई। तलवार वगैरह सेट कर रहे थे, व्यवस्था कर रहे थे, कुछ देख रहे थे और उंगली कट गई। और उंगली कटते ही मंत्री के मुंह से निकला महाराज जो हुआ अच्छा हुआ। अभी तो राजा की उंगली कट गई और मंत्री जी कह रहे हैं जो हुआ अच्छा हुआ। गुस्सा आ गया राजा को, बहुत तेज क्रोध आ गया। क्या बकवास करते हो, जब देखो तब तुम्हारे अच्छा हुआ अच्छा, मेरी उंगली कट गई और तुम्हारे को अच्छा अच्छा दिखाई देता है। आज मैं तुम्हारे को नहीं ले चल रहा, साथ में जेल में डाल दिया उनको, बंद करो इनको, ज्यादा ही बकवास। जब देखो तब जो हुआ अच्छा हुआ, जो होता है अच्छा होता है, उंगली कट गई और ये कह रहे हैं अच्छा होता है, जेल में बंद कर दिया। अब जेल में बंद कर दिया और महाराजा अकेले चले गए शिकार खेलने के लिए। शिकार के पीछे पीछे कहीं निकल गए। ये दुनिया में चलती है ऐसी बच्चों की कहानियां, छोटी छोटी सी कहानियां। शिकार के पीछे पीछे चले गए बहुत लंबे, और अचानक कहीं जंगल में ऐसी जगह पर उलझ गए जहां भीलों ने पकड़ लिया राजा को, चारों तरफ से घेर लिया और कहा कि अरे मिल गया हमारे को एक आदमी, इसकी बलि चढ़ाएंगे। अब चारों तरफ से राजा को घेर लिया और बलि चढ़ाने के लिए तैयार। अब ये तो इसको मारेंगे। राजा की तो अब सिट्टी पिट्टी घूम, क्या करें, तो मरना ही है। चारों तरफ से दिखाई दे रहा है तो देवी को बलि चढ़ानी है, देवी सामने विराजमान है और इसको ला करके तैयारी चल रही है, बिल्कुल खड़ा कर रखा है, बांध रखा है, बंदी बना रखा है, मौत दिख रही है राजा को। क्या, और इतने में अचानक क्या हुआ, इतने में अचानक ये हुआ कि जैसे ही तलवार उठा करके उसको मारा जा रहा था, एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा अरे ठहरो ठहरो ठहरो, इसकी उंगली कटी हुई दिखाई दे रही है।
जिस व्यक्ति का अंग भंग हो, क्या ऐसे व्यक्तियों की बलि नहीं चढ़ाई जाती? ओह, छोड़ दिया उसको, नहीं दूसरा व्यक्ति छोड़ दिया उसको, चले गया राजा। तो भाई साहब जान बची तो लाखों पाए। उसके समझ में आ गई, अरे यार बात तो बहुत अच्छी हुई, आज तो जो हुआ था अच्छा ही हुआ था, यदि उंगली नहीं कटी हुई होती तो आज तो गर्दन कट जाती। ये उंगली कटना बहुत अच्छा हुआ। पहुंच गया और पहुंच करके उसको कहा कि भाई तूने सही कहा था, जो हुआ अच्छा हुआ, मेरे साथ तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन तेरे को दिन भर जेल में डाल दिया, तेरे साथ क्या अच्छा हुआ? कि महाराज अच्छा ही हुआ। क्या कि आपकी दो उंगली कट गई थी, आप तो बच जाते, और मैं तो साबुत था, मैं जबरदस्ती बलि चढ़ जाता। तो जो हुआ अच्छा ही हुआ। दुनिया में ऐसी कहानियां बहुत चलती है। ये जैन आमनाएं नहीं है, ये जिनागम नहीं है, ये जिन शासन नहीं है। लोग इस तरह की बातें करें, अच्छा हुआ साहब, जो हुआ अच्छा हुआ। अरे ये अच्छे बुरे की कल्पना मिथ्यात्व है। बात समझ में आ रही है? पर पदार्थों को, जगत की परिस्थितियों को, दुनिया की व्यवस्थाओं को, इनको अच्छा मानना, इष्ट मानना और अनिष्ट मानना, ये मिथ्यात्व है। जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना, ये सम्यक्त्व है। समझ में आ रही है बात? अच्छा बुरा नहीं, जो जैसा है वैसा स्वीकार करो। जो जैसा है उसे स्वीकार करता है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, अच्छे बुरेपन की खोटी कल्पना नहीं करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चलो लोक व्यवहार की दृष्टि से ही बात करो, तो क्या अच्छा हुआ? आज तक अनंत काल से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, अच्छा हुआ? पंच परावर्तन किया, अच्छा हुआ? बचपन से आज तक इतना अभ्यास करते हुए भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं, अच्छा ही हुआ सम्यक दर्शन नहीं हुआ। क्यों? क्या अच्छा हुआ? अच्छे अच्छे की बात कर रहा है, दिल बहलाने को गाली बेख्याल अच्छा है। क्या दिल बहलाने के लिए अच्छा है? अच्छा हुआ साहब, अच्छा हुआ। अरे साहब एक्सीडेंट हुआ, हड्डी टूट गई, आप तो बहुत ही अच्छा हुआ, मरने से तो बच गए भाई साहब, जान तो बच गई। ऐसी बातें करेंगे लोग। लेकिन यहां टोडरमल जी क्या कह रहे हैं? देखो, इष्ट अनिष्टपना मानकर, माने दर्शन मोह के साथ में क्रोधाधिक करता है ये चारित्र, ये दर्शन मोहनी के साथ में चारित्र मोहनी रूप प्रवर्तन दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि अकेला चारित्र मोहनी चलेगा। कोई व्यक्ति ऐसा माने गुस्सा आदि तो बहुत दिखाई दे रहा है, मिथ्यात्व नहीं। अरे भाई सम्यक दृष्टियों के होता है ऐसा। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के अनादि मिथ्यात्व सहित अवस्था में काम क्या दिखाई दे रहा है? दर्शन मोहनीय माने इष्ट अनिष्ट की मिथ्या मान्यता को साथ में लेकर क्रोधादि भाव होते हुए दिखाई देते हैं। ख्याल में आ रही है बात? 25 प्रकार की कक्षाएं इसके अंदर शामिल है। कोई विशेष प्रश्न है क्या? स्टूडेंट दे रहे हैं ना जवाब हमारे पंडित जी? हाँ देखो 38 नंबर पेज पर नीचे, अब क्रोध, क्रोध की चर्चा कर रहे हैं। क्रोध का उदय होने पर, क्रोध का उदय होने पर, अब ये कौन सा क्रोध है? ये द्रव्य क्रोध है। ये क्रोध नाम की कर्म प्रकृति है। ये चारित्र मोहनी का एक भेद है। 148 कर्म प्रकृतियों में अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यान क्रोध, प्रत्याख्यान क्रोध, संज्वलन क्रोध, ये 4 प्रकार की प्रकृतियां क्रोध प्रकृतियां हैं 148 में से। तो इनका उदय होने पर पदार्थों में, बाहरी पदार्थों में अनिष्टपना मानकर उनका बुरा चाहता है। ये बुरा चाहता है, ये चारित्र मोहनी कर्म के उदय में, और क्रोध का उदय साथ में, और अनिष्टपना मानकर, ये मानने की भूल तो चली रही है उसकी। कोई अब करता क्या है, अवस्था क्या हो रही है? क्रोध के उदय में अवस्था क्या हुई ये तो बतलाओ, मैं कैसे मान लूं कि गुस्सा आ रहा है? ये देख जरा तेरी हालत क्या है। कोई मंदिर आदि अचेतन पदार्थ बुरे लगे, तब तोड़ने फोड़ने इत्यादि रूप से उनका बुरा चाहता है। तेरे को बुरे लग रहे हैं, मंदिर बुरा लग रहा है, आदि शब्द के अंदर सब लगा लेना। जब क्रोध का उदय आता है सोफा तोड़ना चाहता है, क्रोध का उदय आता है टीवी फोड़ देता है, जब क्रोध का उदय आता है मंदिर बुरे लग रहे हैं, हे भगवान मैंने तुम्हारे को ऐसे कहा था, तुम्हारा सच्चा भक्त हूं और तुमने मेरा कहना नहीं माना, मूर्तियां तोड़ देता है। ऐसे दिखते हैं लोग। क्रोध का तीव्र उदय आता है और चाहा हुआ नहीं होता है, तो यह जीव उनके तोड़ने फोड़ने रूप से उनका बुरा चाहता है। तथा ये तो अचेतन की बात हो गई, टीवी की बात कह दी, सोफा सेट की बात कह दी, इधर उधर की बात कह दी हमने। तथा शत्रु आदि सचेतन पदार्थ बुरे लगे, शत्रु बुरे लग रहे हैं, सचेतन पदार्थ बुरे लग रहे हैं, दुश्मन है,
बेटा बुरा लग रहा है, पत्नी बुरी लग रही है, दुश्मन बुरा लग रहा है, पड़ोसी बुरा लग रहा है, कोई क्लाइंट बुरा लग रहा है, तब उन्हें वध बंधन आदि से, बंदर बुरा लगा, चूहा बुरा लगा, चूहा बहुत बहुत परेशान कर रहा है आपको और क्रोध का उदय है, तो क्या करेगा? पकड़ लो इसको, जहर दे दो इसको, मार दो इसको, पिंजरे में बंद कर लो इसको, ऐसा सोचता है। वध बंधन आदि से या मारने से दुख उत्पन्न करके उनका बुरा चाहता है। मतलब बात क्या है यहां? क्रोध के उदय में बुरा चाहता है। जब क्रोध का उदय आता है तो ये अचेतन का भी बुरा चाहता है और चेतन का भी बुरा चाहता है। तथा आप स्वयं अथवा अन्य सचेतन अचेतन पदार्थ, खुद भी और सचेतन अचेतन पदार्थ भी किसी प्रकार परिणमित हुए, अपने को किसी प्रकार परिणमित हुए, अपने को वे परिणमन बुरा लगा, मुझे पसंद नहीं है यार ये बात, परिणमन बुरा लगा, तब अन्यथा परिणमित करा के उस परिणमन का बुरा चाहता है। तुमने ऐसा कैसे कर लिया, ये अच्छा नहीं हुआ, बंद करो ये काम ऐसे नहीं, ये काम ऐसे होना चाहिए, अन्यथा परिणमन कराना चाहता है, सारे काम को बिगाड़ देना चाहता है। देखो आप जब सरकार बदलती है तो पुरानी सरकार द्वारा उठाए गए सारे अच्छे काम भी वे रुक जाते हैं, बंद हो जाते हैं, उनका बुरा करना चाहता है, नहीं ये काम नहीं होगा, रोक दो उसको, अच्छा हो उसको भी रोक देना चाहता है। क्रोध के उदय में इस प्रकार की दशाएं होती है। वैसा हमने कहा था ऐसा काम, ये किया क्यों नहीं? मैं तेरे को बच्चे को कह करके गया, पढ़ने के लिए कह करके गया, 15 मिनट में लौट करके आया और वो खेलता हुआ दिखाई दिया, तो क्या होगा? सचेतन अचेतन पदार्थ अपने अनुसार परिणमित नहीं होकर के अपने अपने अनुसार परिणमित होते हैं। तो जब इसकी इच्छा के अनुसार काम नहीं हुआ तो क्रोध आता है, अन्यथा परिणमित करा करके उन्हें बुरा चाहता है। मैंने विस्तार नहीं किया है क्योंकि हम उत्तम क्षमा आदि धर्म के दिन जब क्रोध आदि कषाय की चर्चा करते हैं तो बहुत विस्तार से बात करते हैं, बहुत विस्तार किया जा सकता है। क्रोध कर्म प्रकृति के उदयजन्य अवस्था, क्रोध की परिस्थितियां, क्रोध में क्या क्या अहित कर लेता है, क्रोध में इस जीव का किस प्रकार का बुरा होता है, इत्यादि बातों को यदि आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप उत्तम क्षमा धर्म का प्रकरण जो अवेलेबल है आप वहां से जाने सुने। और विशेष जानने के लिए तीसरे अध्याय के अंदर और कुछ बातें करेंगे तो वहां से और जानना, ठीक है ना। क्रोध के संदर्भ में जब कहेंगे आत्महत्या करके मर जाना चाहता है, क्रोध की वजह में इस प्रकार की बातें करेंगे आगे चल करके तीसरे अध्याय में। अभी एक वाक्य, मार्मिक वाक्य है नीचे, इस प्रकार क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा तो हो, क्रोध आदि नहीं, क्रोध आदि की बात नहीं कर रहे हैं यहां, क्रोध की बात कर रहे हैं, क्योंकि मान की बात नीचे करेंगे, माया की उसके नीचे करेंगे, लोभ की उसके नीचे करेंगे, हास्य आदि की उसके बाद में करेंगे। इसलिए कह रहे क्रोध से गुस्सा आया, क्रोध का उदय आया, बुरा चाहने की इच्छा तो हुई लेकिन बुरा होना भवितव्याधीन है। वाह क्या कह रहे हैं, ये इतना गजब का वाक्य है। इस एक वाक्य के ऊपर घंटों चर्चा की जाए, एक वाक्य के ऊपर हम बहुत खोलते हैं इस वाक्य को। इस वाक्य को कोट किया दादा ने क्रमबद्ध पर्याय नामक पुस्तक में, 4 वाक्य हैं इस प्रकार के। मान में भी भवितव्याधीन है, देखो अब नीचे मिलेगा वाक्य, मान वाले पैराग्राफ के नीचे देखो, मान से मेहनता की इच्छा तो हो, मेहनता होना भवितव्याधीन है। इसके नीचे वाले पैराग्राफ के नीचे लाइन देखो, इष्ट अनिष्ट हो, इष्ट सिद्धि होना भवितव्याधीन है। फिर और नीचे लोभ वाले पैराग्राफ के नीचे देखो, इष्ट प्राप्ति होना भवितव्याधीन है। चारों वाक्य एक जैसे दिख रहे हैं। अभी हमने क्रोध की बात पढ़ी, बुरा तो चाह रहा है, कहते हैं ना मुद्दे ही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो भवितव्यतानुसार होता है। खुदा चाहे वो काय को होगा क्या, भवितव्यता के अनुसार होगा। तो कितना भी बुरा चाह ले, लेकिन तेरे बुरा चाहने से क्या हो। बोलो कौरवों ने, पुराण उठा करके देखो आप, सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे, अभी समय नहीं है अपने पास में इतना, लेकिन सैकड़ों उदाहरण आपको इस प्रकार के मिल जाएंगे। उसने तो इसका इतना बुरा चाहा लेकिन बुरा हुआ ही नहीं। कौरवों ने पांडवों का कितना बुरा चाहा, अनेक प्रकार से उनको तकलीफ देने की, समझ लो आप वनवास की बात, क्या अज्ञातवास की बात, लाक्षागृह के अंदर जला करके मार देने के प्रयत्न, फिर क्या हुआ। उनका बुरा होना तो भवितव्याधीन है, वो तेरी इच्छा के अनुसार नहीं होगा क्रोध के कारण।
धन्य कुमार की कथा आती है अपने यहाँ, उठा करके देखो यार गजब की कहानी है, आपकी इसमें मिल जाएगी जैन कथा संग्रह में, धन्य कुमार। उसके भाई सारे और उस मारने के लिए, इतने इतने तकलीफ देने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं, जहां जाता है वहां अच्छा हो जाता है। ये बुरा करना चाहता है, क्रोध से बुरा करने की इच्छा हो और बुरा होना भवितव्याधीन है, हो तो और नहीं हो तो नहीं हो। इसमें दो महत्वपूर्ण बातों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, दो महत्वपूर्ण बातें इस वाक्य के आधार पर। नंबर 1, आपको जब कभी भी क्रोध आवे और दूसरे का बुरा करना चाहो तो समझ लेना कि तुम्हारे बुरा करने से बुरा होगा नहीं उसका, इसलिए परिणाम बिगाड़ने में कुछ सार नहीं है। गुस्सा आ रहा है ना तुम्हारे को, तुम्हारे इन परिणाम बिगाड़ने से कुछ सार नहीं है, क्योंकि सामने वाले का बुरा और भला उसके अधीन है, उसकी भवितव्यता के अधीन है। एक व्यक्ति ने जान से मार देने के लिए किसी के लिए गोली चलाई, अब वो मरेगा कि नहीं मरेगा ये उसके आयु के ऊपर निर्भर करता है, उसकी भवितव्यता के ऊपर निर्भर करता है। पॉइंट नंबर 1, क्रोध का उदय आने पर बुरा चाहने की इच्छा व्यर्थ है, क्यों? क्योंकि उसका बुरा होना भवितव्याधीन है। पॉइंट नंबर 2, दूसरी महत्वपूर्ण बात, निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारे दुश्मन तुम्हारा क्रोध से कितना भी बुरा चाहे, लेकिन उनके चाहने से हमारा बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि भवितव्याधीन। अरे साहब वो मार देगा साहब, धमकी दे करके गया है, वो तो आप बहुत खतरनाक आदमी हैं, उसने ऐसा कर दिया, ऐसा हो गया। सुन, उसके क्रोध से बुरा चाहने से क्या होता है, तेरा बुरा होना तो तेरे भवितव्याधीन। कितनी निश्चिंता थी, 2 पॉइंट बतला दिए मैंने। एक अपनी तरफ से लगाओ क्रोध के उदय में, एक दूसरे की तरफ से लगाओ अपने ऊपर, तो दोनों ही प्रकार की परिस्थितियों में समझदारी से अपना जीवन निर्वाह किस प्रकार से हो सकता है, ये शिक्षा यहाँ इन वाक्य के माध्यम से अपने को जानने को मिलती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। अपने मायाचारी रूप बीमारी भी है, मान रूप बीमारी भी है, और लोभ आदि रूप बीमारी भी है, और उन बीमारियों में कैसी दशा होती है, इन सब की चर्चा हम कल के व्याख्यान में करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सच्चिदानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सच्चिदानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ।